हाय, मेरा नाम अरसलान है और मैं वापस आ गया अपने ज़ीब्रश की सीरीज़ के साथ। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेसन्स में सीखते आ रहे हैं ज़ीब्रश के छोटे छोटे और काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स। इस लेसन में मैं चाह रहा था कि ज़ीब्रश के प्लगइन्स को एक्सप्लोर करूं। इस लेसन में मैं सबटूल मास्टर के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने ज़ीब्रश की हार्ड सर्फेस स्किल्स को एडवांस कर रहा था, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा था उनके ऊपर। मैं चाह रहा था कि इस लेसन में मैं आपको दिखाऊं कि ज़ीब्रश का एक वंडरफुल फीचर होता है जिसको सबटूल मास्टर बोलते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे मैं इधर आऊँगा, अगर आपके पास ज़ीब्रश के प्लगइन्स नहीं हैं आप ज़ीब्रश सेंटर पे जाके या pixielogic.com पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसको इधर डॉक कर लूँगा और ज़ीब्रश अगर 4 या उससे बेहतर नए वर्जन हैं आपके पास, तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली सारे अवेलेबल रहेंगे। ज़ीब्रश का सबटूल मास्टर का मैं दिखाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। मैंने ये वाला मैश अपना सेलेक्ट कर लिया, ये वाला मैश, इसको हाइड कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको डेसिमेट करके रखा है। ओके, आप देख सकते हैं मैंने अभी इसको डेसिमेट करके रखा है। अगर मैं इसका पॉलीफ्रेम दिखाऊँ आपको, ओके, आप ये देख सकते हैं ये मिरर। अगर मिरर जैसे कि नाम सजेस्ट करता है सिंपली कि ये एक साइड से दूसरे साइड को मिरर कर देगा, जैसे मिरर इनटू वन सबटूल। अगर आपको एक सबटूल बनाना है, जैसे कि मैं इसको क्लोन कर लूँ एक दूसरी तरफ, और अब मेरे पास ये क्लोन है खाली। अगर क्लोन फीचर ये करते हैं जैसे आपको एक कोई सबटूल को अलग करना है अपनी पूरी सबटूल की लिस्ट से, तो आपको क्लोन फीचर को इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब मेरे को ये सबटूल को एक तरफ से दूसरी तरफ को मिरर करना है। मैं मिरर सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मिरर मर्ज इनटू वन सबटूल। जो नया सबटूल क्रिएट होगा तो वो आप चाहते हैं कि एक ही सबटूल में मर्ज हो जाए या फिर अपेंड एज अ न्यू सबटूल, तो बेहतर ये ऑप्शन रहता है कि इसको अपेंड एज अ न्यू सबटूल करें, क्योंकि हो सकता है अगर आपको अच्छा ना लगे या कोई दिक्कत करे तो आप उसको हमेशा जब भी चाहें रिमूव कर सकते हैं। ओके, उसके बाद चूज़ मिरर एक्सिस बताएगा कि आप ये किस एक्सिस पे मिरर करना चाहते हैं। जैसे हम लोग की नॉर्मल एक्सिस होती है एक्स वाई ज़ी प्लेन, तो वैसे ही आप एक्स वाई या जी में कर सकते हैं। तो बेहतर हम लोग क्योंकि थोड़ा मैश को ध्यान में रख के बनाते हैं, तो एक्स में हम लोग नॉर्मली रखते हैं। मैं इसको एक्स कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अभी आप देख सकते हैं कि जो मेरी पुरानी मैश थी वो यहाँ से गायब हो गई, क्योंकि मैंने सोलो टर्न ऑन रखा है। अब मैं सोलो को हाइड करने के लिए ये वाला बटन दबा दूंगा, इससे सोलो हाइड हो जाए। सॉरी, मेरी बॉटल गिर गई थी। आप देख सकते हैं कि मेरा सबटूल मिरर हो गया दोनों तरफ। मेरे को अपनी एक्स एक्सिस के इर्द गिर्द मिरर ज्योमेट्री मिल गई, और ये दोनों सबटूल मेरे एक हैं, मतलब अलग अलग हैं। अब मैं चाहूँ तो इनको मैं मर्ज विजिबल कर सकता हूँ। जैसे मैं मर्ज विजिबल कर दूंगा, आप देख सकते हैं कि अब ये दोनों सबटूल मेरे एक ही हो गए और मेरे को एक सबटूल के अंदर मिल गया। आपके पास ये दूसरा एक ऑप्शन रहता है कि आप उसको बाद में मर्ज कर सकते हैं, तो बेहतर ये रहता है कि आप उसको वैसे ही छोड़ दें कि अपेंड एज अ न्यू सबटूल। ओके, अब मर्ज जो सिंपल मर्ज फंक्शन होता है, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, प्रिजर्व एग्जिस्टिंग पॉलीग्रुप्स, मतलब अगर आपके जैसे 2 मॉडल हैं तो उसमें बताएगा कि सबको एक साथ मर्ज कर देगा। तो कहेगा कि एग्जिस्टिंग पॉलीग्रुप जो हैं, जैसे हम लोग जो कलर के बारे में जाना था, पॉलीग्रुप कलर्स क्या होते हैं, वो बताएगा। और मर्ज ओनली कि कितने सबटूल्स आप मर्ज करना चाह रहे हैं और कौन से डिलीट करना चाह रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे फिल, जैसे कि आपको अपने, जैसे मेरे पास मैं दिखाता हूँ, अभी तो मेरे पास 2 ही सब टूल हैं और मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ रेड, और अभी मैं इसको फिल कर देता हूँ अपने सब टूल पे। जैसे कि मैंने अगर ये कलर चूज़ कर लिया रेड, हाँ, अब अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो इसका सबका कलर चेंज हो जा रहा है। पर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मेरे को कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल आप एम्बिएंट ओक्लूजन मैप बेक करना चाह रहे हो, या फिर वायरफ्रेम कलर बेक करना चाह रहे हो, या सब पे एक, जैसे आप पॉली पेंट करना चाह रहे हो, तो आप चाह रहे हो कि सारे जो आपके जितने भी सब टूल्स हैं सबको एक कलर का कर दो। ओके, उसके लिए आपको पहले या तो आप सब में जाओ, उसके बाद सबको जैसे यहाँ पे आओ, उसके बाद फिल कलर करो, क्योंकि आप अगर ऐसे ही पेंट करने की कोशिश करोगे, जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं अगर कोई भी कलर चूज़ करता हूँ तो वही कलर आ रहा है। तो उसको पेंट करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं वाइट कलर में जाऊँ। उसके बाद फिर जैसे हम लोगों ने कवर किया था अपने टेक्सचरिंग में, और पर जिन्होंने वो लेसन नहीं देखा तो मैं इनके लिए बता दे रहा हूँ कि मैं इधर आया, वाइट कलर से फिल किया। अब अगर मैं इसका दूसरा कलर करता हूँ, वो चेंज नहीं होगा ये वाले सब टूल पे, पर ये वाले सब टूल पे वो अभी भी चेंज हो रहा है। ओके, आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक बटन दबाऊँ और मेरे जितने भी सब टूल्स हैं, अभी तो मेरे पास 2 हैं, पर अगर समझ लीजिए जैसे मेरे पास ये वाले सब टूल थे, जिसमें मेरे पास 1 मिनट लोड होने दीजिए इसको। ये वो जो बाइक मॉडल में कर रहा था, जैसे ये जो बाइक की बेंच में मॉडल कर रहा था, अभी आप सोचिए आपके पास 42 सब टूल्स होंगे, तो आप सबको एक एक जाके कलर तो उसमें फिल करोगे नहीं। अगर करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी, पर मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप फिल में जाओ, फिल में सेलेक्ट करो। उसके बाद पूछ रहा है कि आप कलर खाली फिल करना चाह रहे हो, कलर और मटेरियल फिल करना चाह रहे हो, कि खाली मटेरियल फिल करना चाह रहे हो। बेहतर ये रहता है कि आप कलर ही उसको बताओ।
जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई मटेरियल डाल लिया, आप चाह रहे हो कि फॉर एग्जांपल बाइक के जैसे ब्रेक्स हैं, सो आप वो रबर के बनाना चाह रहे हो, और जो बाइक की बॉडी है वो एल्यूमिनियम की बनाना चाह रहे हो, कुछ प्लास्टिक की बनाना चाह रहे हो। तो अगर सबको आप क्या कहते हैं कलर और मटेरियल एक फॉर एग्जांपल बेसिक ब्लेंड या स्किन शेडर कर दोगे तो आपको बाद में दिक्कत करेगा। तो बेहतर ये है कि सेफ पॉइंट में रहने के लिए आप खाली कलर फिल कर दो ताकि उसमें वाइट कलर हो जाए और बाद में आप उसके मटेरियल चेंज करके देखते जाओ, ठीक है। सो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक दिखा दे रहा हूँ ताकि मैं ऐसा ना हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो मैं इधर आऊँगा, उसके बाद मैं सब टूल मास्टर में गया, मैंने फिल दबा दिया और मैं खाली जैसे कलर को क्लिक कर दिया और मैंने ओके कर दिया। अब आपने देखा ये बहुत जल्दी कैलकुलेट कर ले गया। सो अब पहले हमने देखा था कि अगर मैं कलर चेंज कर रहा था तो ये वाले का कलर चेंज हो रहा था, ये वाला कांस्टेंट था, पर अब दोनों कांस्टेंट हैं। ओके, अगर मैं अंडू कर दूँ तो अगर अब मैं कलर चेंज करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये वाला कलर अभी भी चेंज हो रहा है पर वो वाला कलर कांस्टेंट है। ओके, सो ये हमारे फिल ने ऑप्शन किया। उसके बाद फिर अगर मैं सब टूल में आऊँगा, एक्सपोर्ट, जैसे सिंपल नाम बता रहा है कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम अपना ऑब्जेक्ट। डिलीट इनविजिबल, अगर आपके पास बहुत सारे इनविजिबल सब टूल्स हैं जो आप मतलब हम लोग काम करते वक्त उसको इनविजिबल कर देते हैं क्योंकि वो हमारे काम के नहीं होते या कुछ काम के होते हैं फिर भी हम इनविजिबल कर देते हैं, तो आप यहाँ से डिलीट इनविजिबल कर सकते हैं। हाई रेज विजिबल, सिंपल नाम सेव करता है तो मैं आपको पढ़ के ही बता दे रहा हूँ। जितने भी हमारे हाई रेज होंगे, मतलब जितने भी हमारे सब टूल विजिबल होंगे सबको एक बार में हाई रेज कर देगा। जितने भी हमारे लो रेज, जिनको लो रेज करना होगा, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, जैसे आप माया में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो आप चाह रहे हो कि सबको लो रेज कर दो, उससे बेहतर ये है कि हम लोग गोजी इस्तेमाल कर लें। पर अगर आप किसी वजह से गोजी नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे तो आप क्या कहते हैं हाई रेज गोजी ये होता है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं हम लोग, हाई रेज कर सकते हैं, लो रेज विजिबल कर सकते हैं, स्केल ऑफसेट कर सकते हैं, जैसे इसकी ऑफसेट को स्केल कर सकते हैं। उसके बाद हाँ शिफ्ट अप, अगर आप क्या कहते हैं अपने मॉडल में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, अगर आप ये वाले शो एंड हाई विजिबल, और जो शो या हाइड करें सारे विजिबल, सबकी विजिबिलिटी ऑन या ऑफ कर दें, और इन्वर्ट विजिबिलिटी जो हमारे अभी तक अवेलेबल हैं उनको विजिबल रखें, या जो मतलब जो विजिबल हैं उनको अनविजिबल कर दें और जो अनविजिबल हैं उनको विजिबल कर दें। तो ये सिंपल सा था, इसको हम पढ़ के भी समझ सकते हैं पर फिर मैं समझा देना चाहता। और जो एक सबसे अच्छा है मल्टी अपेंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊँ, जैसे आपने हाँ जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बाइक ब्लॉक कर रहा था, इसमें सब टूल्स डाल रहा था, कुछ रिमूव करता चला जा रहा था अपने सब टूल्स से। सो अभी इसमें 62 थे, ठीक है, पर अब मैं चाह रहा था जब मैं ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट कर लूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बाइक का पैडल अपने बना रहा था, जैसे मैं बाइक का पैडल बना रहा था तो मैं इसको अलग सीन में बना रहा था क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसको भी उस सीन में बना दूँगा, ये कुछ 200 मैक्स के अराउंड का सीन हो गया है क्योंकि पूरा डेसिमेशन है, मतलब क्या कहते हैं डायनामिक्स वाला सीन है। सो अगर मैं इसको उसी सीन में बनाऊँ तो फिर बहुत ही जल्दी मेरी क्या कहते हैं पूरी सीन की जो ज्योमेट्री साइज होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। तो उसके लिए जैसे हम लोग करते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, उसके बाद सबको एक जगह पर इम्पोर्ट कर लेंगे, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और अगर आपका भी प्लान ये है तो क्या करोगे, आप एक बार एक सब टूल एक्सपोर्ट करोगे, एक बार एक करोगे। फॉर एग्जांपल अभी इसमें 29 है, खाली मेरा ब्रेक का पैडल था। उसके बाद फिर आप जैसे पीछे का एग्जॉस्ट बना रहे हो, एग्जॉस्ट में खूब सारे होंगे। उसके बाद फिर जैसे आपने ये सीट बनाई तो सीट में भी ये इनकम्प्लीट है, पर फिर भी इसमें बहुत सारे सब टूल्स बढ़ते जाएंगे तो आप एक एक करके तो एक्सपोर्ट करोगे नहीं। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने ये वाले सब टूल की फाइल को सेव कर दो। ओके, जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, उसके बाद फिर मैं सब टूल मास्टर में आऊँगा और अपनी फिर मेन रूट फाइल पे जाऊँगा, जो भी जिसमें भी जैसे मैं मेन काम कर रहा हूँ, जैसे ये वाली फाइल है जो मेरी मेन है, ठीक है, तो मैं इसमें जाऊँगा, सब टूल मास्टर में आऊँगा और उसके बाद फिर मल्टी अपेंड कर दूँगा, ठीक है। सो ये दिखा रहा है कि आप मल्टी अपेंड किसको करना चाह रहे हैं, जैसे मेरी जो बाकी साइज़ की मैं फाइल्स बना रहा था। सो अब ये दिखा रहा है कि आप किसको मल्टी अपेंड करना चाह रहे हो। सो मैं दिखा देता हूँ, मैं रियर डिस्क को अपेंड करना चाह रहा हूँ, मैं इसको ओके कर दूंगा। तो अब रियर डिस्क में मेरे जितने भी सब टूल्स होंगे वो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि अब ये मैजिक हो रहे थे। सो मेरे रियर सब टूल्स में जितने भी सब टूल्स होंगे मेरे अवेलेबल उस टाइम पे करंटली, तो वो सब कुछ मेरे एक ही सीन में आ जाएंगे। बनेस्पत मेरे को एक एक करके एक्सपोर्ट करना है, एक एक करके एक्सपोर्ट करना। अगर आप नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मेरी बात याद आ जाएगी कि हम लोग कैसे इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। सो मैं इसको लोड होने देता हूँ क्योंकि ये इसको तो लोड ही जाएगा। सो तो मैं फिर से कह दूँ कि मेरे को एरर दे रहा है क्योंकि ये फाइल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता चला जा रहा है। सो वही आपको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ रखना होगा क्योंकि ये सब कुछ डायनामिक्स था। सो मैं आपको एक बार फिर से हेड्स अप दे दूँ कि अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ट्यूटोरियल तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल पे अरसलान मलिक जाफरी यूट्यूब पे, और मेरे को वहाँ पे रेट कमेंट या कुछ भी कह सकते हैं मेरे को। अगर आपको और ट्यूटोरियल्स की डिमांड है तो आप वो भी मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।